गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आपने जो एजुकेशनल लोन के लिए आपने जो हमको बैंक से आपने जो हमको हेल्प करने का कहा था, तो उसमें आपने जो गूगल फॉर्म डाला है उसमें बिहार नहीं है, उसके अंदर उत्तर प्रदेश नहीं है, उसके अंदर ठीक है कई सारे स्टेट मिसिंग हैं, उसमें कर्नाटका है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है। सर तो सर क्या करें? देखो बेटा, ऐसा है ना, कोई भी बैंक जो होता है उसके ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं, वहाँ से जो है वो डिसाइड होगी चीज़ें बेटा, ठीक है ना। तो सरस्वत बैंक के ब्रांचेस जहाँ जहाँ पर थे वो हमने गूगल फॉर्म में चॉइस आपको दे दिया है, ठीक है ना। बाकी जैसे मान लो यूपी है, बिहार, यूपी है या बिहार या जो भी दूसरे जो हिस्से जिनका जिक्र नहीं है उसके अंदर, तो वहाँ पर हम दूसरे बैंक से बात कर रहे हैं बेटी। जब तक बात फाइनल नहीं हो जाती है तब तक डिस्क्लोज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कारण ये कि हमको बैंक वो चाहिए जो बच्चों को जो है वो 5 लाख रुपए तक का लोन बगैर किसी मॉर्गेज के दे सके, ज़्यादा परेशान हैसल ना करना पड़े आपको, ठीक है। आप किसी भी कोर्स के लिए, एमबीबीएस के लिए या एमबीबीएस के अलावा किसी और कोर्स के लिए भी एजुकेशन लोन आपको मिल सके, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सारस्वत बैंक के फंडामेंटल्स हमसे मिलते जुलते थे। सारस्वत बैंक जो है वो एक कोऑपरेटिव बैंक है मतलब एजुकेशन लोन की एक सेपरेट पॉलिसी भी लेके आया हुआ है, इसीलिए हमने उनसे बात किया बेटा, ठीक है। आपको सच बताऊं, मैं आज के 2 महीने पहले तो मैंने इस बैंक का नाम भी नहीं सुना था, ठीक है। सच्चाई बताओ, आज के 2 महीने पहले तो मैं इस बैंक को जानता भी नहीं था। लेकिन जब इनके मैनेजर से मेरी बात हुई, इनकी टीम से मेरी बात हुई, तो मैंने बोला ठीक है, आपका विज़न ये है, हमारा विज़न ये है, हम चाहते हैं कि बच्चों को कम इंटरेस्ट रेट पर जो है वो लोन मिल जाए। और कई बच्चों ने मुझे सर लोन कब चुकाना होगा? बेटा एजुकेशन डिग्री मिलने के बाद टाइम मिलता है, डिग्री मिलने के बाद भी 6 महीने का, साल भर का गैप मिलता है, उसके बाद लोन चुकाना होता है, ठीक है। जब नौकरी लग जाती है तब देना पड़ता है लोन, ठीक है। तो देखो लोन है, किसी और का पैसा होता है, ठीक है। अब इससे कई बच्चे समझे बात को कि बायोमेंटर्स की जो स्कॉलरशिप है वो कितनी कीमती है। बायोमेंटर्स से जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है वो कितनी कीमती है। ना तो लौटाने का झंझट है, ना लोन का झंझट है, ठीक है, ना कोई मॉर्गेज रखने का झंझट है, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा बोझ जरूर दिल पे दे देते हैं कि तुमने यदि किसी की मदद नहीं की ना तो वो लोन लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए किसी और की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना आगे चल के, ठीक है। तो हाँ, मेरा दिमाग में ये बात भी है कि बायोमेंटर्स का स्कॉलरशिप का दायरा थोड़ा और बढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए जो है वो सीएसआर चाहिए। तो हालांकि हमारा एनजीओ काम कर रहा है, अभी कई लोगों से हम अरेंज भी कर रहे हैं। देखो दोनों चीज़ें हैं बेटा, कि हमने जहाँ नहीं दे सकते हैं वहाँ पे हमने एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड किया, जहाँ दे पा रहे हैं वहाँ पे हम बदल बच्चों की कर ही रहे हैं, ठीक है ना। बायोमेंटर्स के बारे में हमेशा बोलता हूँ ना बेटा कि ये एक तरीके से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ बच्चों को सेंटर पॉइंट पर रखता है, उसके लिए कोई दूसरी चीज़ प्रायोरिटी नहीं है, सिर्फ उसके बच्चे कमांडो उसकी प्रायोरिटी है, ठीक है। टारगेट बैच अब शुरू होने वाला है, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया बैच के अंदर, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट जो है वो मैं बोलूँगा कि आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो है वो उत्साहित हैं उसके लिए। हम लोग भी, पूरी टीम भी कोशिश करेगी पूरा कि बेटा बढ़िया रिजल्ट आए इसमें, ठीक है। कई बच्चे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं सर यूट्यूब पे आप पूरा फ्री कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। बेटा कैसे? मतलब एक तो यूट्यूब का कोई आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने मॉर्निंग मोटिवेशन में मैं अब तक 900 से ऊपर 950 या 1000 वीडियो के आसपास हो गए होंगे, कि 980 970 ऐसे वीडियो मैंने डाल दिए होंगे, है ना। तो अभी देखना, या तो मेरे कंटेंट में कोई दम नहीं है, या कंटेंट में ज़्यादा दम है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है, दम नहीं है, ज़्यादा दम है, ठीक है। आप देखो कितना स्लो ग्रोथ है किसी भी चैनल का, ठीक है। मतलब आज ये हालत है कि यूट्यूब के जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन की, और जो ऐप का इंस्टॉल है, ऐप में बच्चे ज़्यादा है, एप्लीकेशन का इंस्टॉल ज़्यादा है। जो बच्चे जितना यूट्यूब पे पर डे नहीं आते, उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बच्चे जो है वो यूट्यूब के चैनल पर अब अपने बायोमेंटर्स के वेबसाइट पर आते हैं। तो खैर बदल गया सब कुछ, खैर तो चिंता मत कीजिए बेटा, हमारी पूरी टीम सोच रही है कि कोई भी चीज़ को करने में सब वक्त लगता है, समय लगता है, ठीक है। आज का मैं आपको एक मूल मंत्र बताने की कोशिश करूंगा कि चाय पियेंगे आप? आ जाओ चाय पिलाते हैं। आज का जो मूल मंत्र है वो ये है कि हम जो भी जैसा भी देखना चाहते हैं ना, उसके लिए सबसे पहला कदम हमको ये उठाना पड़ेगा
कि हमको जो है वो लोगों से उम्मीदें करना बंद करना पड़ेगा कि कोई ऐसा करेगा तो वैसा होगा, उसने वो नहीं किया तो हम ऐसा नहीं कर पाए। लोगों से उम्मीदें करना बंद कर दीजिए और डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए, ऐसा निर्णय लीजिए जिससे आप आने वाला कल बदल सके। दो प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं, एक तात्कालिक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। हमेशा याद रखिए, शॉर्ट टर्म निर्णय आपको शुरू में सुख देंगे लेकिन बाद में आपको जो है वो दिक्कत होगी। लॉन्ग टर्म डिसीजन शुरू में आपको वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत लगेगी, लेकिन एक बार वो चीज़ हो गई तो फिर आपके लिए हमेशा के लिए वो रह जाएगी। तो जीवन में है ना, शिकायतें करना बंद कर दो, कंप्लेंट्स करना बंद कर दो। डोंट बिकम ए कंप्लेंट बॉक्स। जीवन में सुधारक बनो कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको करना शुरू करो। चलो ठीक है, हम कम से कम मैं तो ये नहीं करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं कई सारी चीज़ें जैसे कभी आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे कभी मान लो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट जो होता है, एयरपोर्ट से कई बार प्लेन जो है दूर खड़ा होता है तो एयरपोर्ट से जो बस होती है ना, एयरलाइंस की बस, उसके थ्रू आपको वहाँ तक लेके आते हैं। हम तो बस में वही सफ़र करते हैं इस समय। अब इतना मेहनत किया है, एक ज़माने में मिनी बस में भी धक्का खाए हुए हैं, एक ज़माने में मिनी बस में धक्का खाए हुए हैं, जनरल का टिकट लेके बोगी में चढ़े हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। अब लेकिन धीमे धीमे अपना अचीवमेंट है, अपना एक काम करने से एक आर्थिक समृद्धि आती है तो व्यक्ति वैसा हो जाता है। तो बस का जो अनुभव मिलता है वहाँ मिलता है। तो वहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि 4, 5, 8 सीटें होती हैं, तो आई ऑलवेज प्रेफर कि वो सीट जो है वो किसी ओल्ड लेडी को या किसी ओल्ड व्यक्ति को वो सीट, या कोई महिला जिसके पास बच्चा, उनको वो सीट मिलना चाहिए। अभी भी मैं देखता हूँ कई लोग सीट पर बैठे होते हट्टे कट्टे और एक महिला जो है अपने बच्चे को गोदी में लेके खड़ी हुई है। तो वो सब चीज़ ठीक है ना। हमको समाज में क्या है, जैसा हम चाहते हैं ना अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, वैसा हमें दूसरे के लिए सोचना पड़ेगा, है ना। चलिए, लंबा बात नहीं करूंगा। आप लोगों ने बोला था छोटा वीडियो अच्छा रहता है, जल्दी से देख के हम आगे काम पे निकल लेते हैं, ठीक है। कभी लंबी बात भी करेंगे ना, आज इतना ही। तो उम्मीदें मत कीजिए, कंप्लेंट्स मत कीजिए, बस जो चाहते हो वो करना शुरू कर दो, सब बदल जाएगा। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।